गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आनंद स्वरूप परमात्मा देव के साथ एक रूप होकर उस दिव्य आनंद के लिए लालायित चित्त के साथ नित्य है परमात्मा चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु हैं। कल जो हमारी चर्चा चल रही थी वह पुनर्जन्म को लेकर के चल रही थी। जब तक कर्मों का अक्ष नहीं होता, प्रारब्ध भोग कर क्रियमान असंगता के द्वारा और संचित ज्ञानाग्नि के द्वारा जब तक निवृत्त नहीं होते तब तक जन्म और मरण का चक्र भी अनवरत चलता ही रहता है। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार ये जीव विभिन्न शरीरों में जाता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके कारण से उसे जन्म का भयंकर कष्ट सहना ही पड़ता है। चाहे कोई कितने भी शुभ कार्य करे, चाहे कोई विभिन्न देवताओं की कितने भी प्रकार की उपासनाएं करे, लेकिन उसको वापस लौट करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन कर्मों का फल आखिर में जाकर के ब्रह्मा जी के लोक तक का सुख है। इसीलिए कल एक बात आपको बताई गई, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के लोक में गए हुए प्राणी को भी यहाँ पुनः आकर के जन्म लेना ही पड़ता है। वह पुनर्जन्म के कष्ट से मुक्त हो सकता नहीं है, चाहे ब्रह्मा जी के लोक में भी चला गया है। मेरे मित्रों, ब्रह्मा जी तक के लोक में ये प्राणी जाता है अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, और मैं कहूँ तो अतृप्त वासनाओं के कारण। अतृप्त वासना कौन सी कहलाती है? अतृप्त वासनाएं वे होती हैं कि जिन भोगों को हम भोग रहे हैं, भोगते भोगते जिस भी शरीर में हैं, आयु पूरी हो गई लेकिन भोगने की इच्छा अभी गई नहीं, तो वह अतृप्त जीव रह जाता है। और अतृप्त रहने के कारण से उसको पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए अब की बार ऐसा करके जाओ कि कोई वासना रह ही ना जाए, पूर्ण तृप्ति हो। और जहाँ तक बात लौकिक सुखों की जाए, वह लोक इन 14 में से कोई सा भी हो, चाहे वह मृत्यु लोक के सुखों की, चाहे वह भुवलोक के सुखों की,
चाहे वह स्वह लोक के सुखों की, मह जन तपह लोक के सुखों की, या ब्रह्मा जी के लोक की सुख की कामना भी क्यों ना हो, ये सब अतृप्त वासनाएं हैं। और इन लोकों में जाकर के ये तो ठीक है कि लौकिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ये जो अनुकूलताएं हैं इनके प्राप्त होने पर भी जन्म और मरण का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। और जब तक इस चक्र से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होगे तब तक ये पुनर्जन्म का दुख सहना ही पड़ेगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप उस दुख से बाहर निकल जाए। इसलिए महान पुरुषों की शरण में आना अनिवार्य है और लौकिक सुखों की अपेक्षा करना बंद करना होगा, अन्यथा तो भावना रहती ही है कि यहाँ से अधिक सुख किनका है। कहते हैं देवताओं का है। कितना सुख है? कहते हैं 100 गुना अधिक सुख है। कौन से देवताओं का? मृत देवता, जो मृत देव है। मृत देव से तात्पर्य क्या होता है? मृत देव उनको कहते हैं जो इस मनुष्य लोक में शुभ कर्म इतने अधिक करते हैं कि इस शरीर का परित्याग करने के बाद वो देव लोक में जाकर के देवता बन जाते हैं। और अवधि कितनी होती है? कहते हैं जितने पुण्य किए हैं, जितने शुभ कर्म किए हैं, वो क्या है? वो एक धन है, ये समझ लीजिए। जिसने जितना अधिक शुभ कर्मों में धन लगाया है, मान लीजिए एक के पास पूरे जीवन में शुभ कर्मों में लगाने के लिए धन रहा 10 लाख रुपया, तो स्वर्ग में उसे 10 लाख रुपए मिल गए। एक ने 1 करोड़ रुपया पूरे जीवन में लगाया तो उसे 1 करोड़ मिल गए। एक ने 100 करोड़ लगाया तो उसे 100 करोड़ मिल गए। अब वो रुपया जब तक उसके पास होता है, जैसे आप यहाँ से जाएं किसी तीर्थ स्थल पर या घूमने के लिए पिकनिक आदि पर, तो आपकी जेब में जितना रुपया होगा उसी हिसाब से आप होटल लेंगे, वहाँ खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। जितना पैसा आप लेकर गए हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लेकर गए हैं और प्रतिदिन का आपका खर्च 5,000 रुपये का है, तो 20 दिन के उपरांत आपका 1 लाख रुपया समाप्त हो जाएगा। फिर आपको कोई होटल वाला अपने कमरे में नहीं रखेगा, कहेगा सेठ जी जयराम जी की जाइए, पैसा हो तो रुक जाइए और पैसा नहीं है तो जाइए। अब हम एक दिन भी आपको नहीं रखेंगे, एक चाय की प्याली भी आपको पिलाने वाले वो नहीं है। भगा देते हैं धक्के मार करके अगर आप रहना चाहें। बस जैसे यहाँ है ऐसे वहाँ है। जितना धन यहाँ से दान आदि के द्वारा आप लेकर के गए हैं, जब तक उससे आप स्वर्ग में अपना खर्चा चलाते रहते हैं उतने समय तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं। और उसके बाद क्षीणे पुण्यः मृत्युलोके विशन्ति, स्वर्ग से धक्का दे दिया जाता है। चलो भाई, अब तुम्हारा काम यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि तुम्हारे पल्ले अब माल नहीं रहा। जब माल नहीं, पुण्यों की अमानत नहीं, तो अब यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। स्वर्ग लोक तो सारा पुण्यों का खेल है। जितने ज़्यादा पुण्य किए
उतनी अवधि तक वहाँ आप रहेंगे। नंदन वन में, बड़ी बड़ी हवेलियों में, बड़े बड़े सुंदर वस्त्राभूषण, सदा जवानी, सुंदर रूप, सुंदर सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, नृत्य, गायन, भोग, वहाँ बस यही सब कुछ है। लेकिन सब रुपए से है भाई। लेकिन एक और बात है, आप ये सोचें कि यहाँ पर जो रुपया हमने जोड़ा है वो रुपया मरते हुए अपने साथ ले जाएं, तो भाई ये भी संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप लेके भी चले गए तो ये करेंसी वहां पर चलती नहीं है। आप अपने कितने रुपए लेकर के यहाँ से 100 करोड़ लेकर के अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में आपके रुपए चलेंगे क्या? हमारी करेंसी नेपाल में तो चल जाएगी। आप नेपाल गए थे जब कथा में, तो वहाँ तो हमारी करेंसी चलती है, लेकिन अमेरिका में हमारी करेंसी नहीं चलती है। ऐसे ही स्वर्ग में ये हमारी करेंसी नहीं चलती। लेकिन एक बात जरूर है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो यहाँ रहते रहते कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं जो दान आपने यहाँ पर दे दिया वह कन्वर्ट होकर के स्वर्ग की करेंसी में बदल गया। यहाँ जितना दान आपने दिया वो स्वर्ग की करेंसी बने। वो कब फिर मिलेगी स्वर्ग में जाकर के? आप ये सोचें कि अब वो करेंसी हमें वापस मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगी। वो अब स्वर्ग के लिए रिजर्व हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका। जो शुभ कर्म आपने किए हैं, मंदिर में दान दिया है, कथा में दान दिया है, अस्पताल में दान दिया है, किसी गरीब को दान दिया है, कोई यज्ञ किया है, ब्राह्मणों को तरह तरह के वस्त्राभूषण, धन आदि दान में दिया है, वस्तुएं दान में दी हैं, तो वो सब का सब आपका कन्वर्ट होगा। अब इसलिए कहते हैं जिनको स्वर्ग की अभिलाषा है वो अधिक से अधिक इन कार्यों को करें। अब दूसरी बात भी आती है कि जी हमारी तो स्वर्ग की इच्छा है नहीं, तो जब हमारी स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो हम ना करें? नहीं, और भी ज्यादा करो। शुभ कर्मों में धन का व्यय और भी ज्यादा करो। क्यों? आपकी स्वर्ग की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा तो स्वर्ग से भी बहुत ऊपर की है। आपकी इच्छा किसकी है? भगवान को पाने की है। तो जितना माल स्वर्ग को पाने में खर्च करना चाहते हो, अब भगवान को पाने में कितना चाहिए सोचो। अभी मैं आपको बताता हूं, जो मनुष्य लोक में किसी को राजा की पदवी मिल जाए तो एक राजा को जितना सुख होता है उससे 100 गुना सुख किसको है? जो मृत्यु देवता है, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ के राजा से वहां का देवता 100 गुना सुखी है। और कहते हैं उसके बाद कहते हैं उससे 100 गुना सुखी है इंद्र आदि आजान देवता। इनको क्या कहते हैं? आजान देवता कहते हैं। आजान देवता कौन से होते हैं? जो कल्प के आरंभ में उत्पन्न होते हैं और एक कल्प वो पूरे रहते हैं। उनकी अवधि कितनी है? एक कल्प तक की अवधि है। ऐसे जो आजान देवता होते हैं, कहते हैं उनका सुख इन मृत्यु देवताओं से 100 गुना अधिक है। और उसके बाद कहते हैं कि इनसे अधिक, इंद्र से अधिक सुख किसका है? देव गुरु बृहस्पति का। और बृहस्पति से भी अधिक सुख किसका है? कहते हैं जो सप्तऋषि आदि सिद्ध हैं, मह जन तपे लोक में रहने वाले सिद्ध महान पुरुष हैं,
उनका उससे भी 100 गुना है। और कहते हैं जो ब्रह्मलोक में चला जाता है उसका उनसे भी 100 गुना है। ब्रह्मा जी का सुख उनसे सबसे 100 गुना है। तो ये सुख की बात तो हुई इन सब की। अब कहते हैं जो भगवान के लोक में चला जाता है, कहते हैं उसका सुख इनसे, जो ब्रह्मा जी का सुख है उससे, उसका गुणा कैसे करें, उसकी गुणा नहीं होती। और फिर कहा उनसे भी अधिक सुख किसका है? कहते हैं सबसे अधिक जो सुख है वो एक ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष का है। ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष से अधिक सुख किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा शहंशाह है। क्योंकि अब उसकी चाहते मिट गई हैं, अब उसकी कोई वासना शेष नहीं बची है, इसलिए उसके सुख को कहते हैं अनंत गुना सुख कहा गया। और उसी को लेकर के स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। और वहां पर ब्रह्मा जी के सुख को भी गौण कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी का सुख भी गौण है। और भाई आपको बताया ही है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति नो अर्जुन। कहते ये सब पुनरावर्ती वाले लोग हैं, अवधियों की भिन्नता है। ब्रह्मा जी भी पुनरावर्ती वाले हैं, स्वयं ब्रह्म जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण। आज मैं आपको थोड़ी सी गणना बताता हूं, मैथमेटिक्स है, उसको समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको जब समझेंगे तो समझ में आएगा ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। आज मैं आपको ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए आपको काल को समझना पड़ेगा, कौन सा काल हम जो कहते हैं कितना काल होता हमारा, और विज्ञान भी देखना है। मैं आज आपके सामने जो रखने जा रहा हूं वो विज्ञान बताता हूं। सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। और एक त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के समय की गणना कैसे की जाती है, हमारा विज्ञान देखना। एक त्रुटि जो होती है वो कितनी होती है? कहते हैं सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। हमारे यहाँ परमाणु को सबसे छोटा कहा है। हालांकि परमाणु से आगे भी चले गए, लेकिन शास्त्र में परमाणु की बात है, क्योंकि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कहते हैं ये जो एक परमाणु होता है, कहते हैं 2 परमाणु के मिलने से एक अणु बनता है। 2 से या अधिक से भी बनता है, लेकिन हम 2 की गणना करते हैं। और कहते हैं जब 3 अणु एक जगह मिल जाए उनको त्रेष्णु कहते हैं, 3 अणु। और अब चिंतन करना, कहते हैं जो ये त्रेष्णु है ये कौन सा है, किसे कैसे आपको दिखाई देता है? कहते हैं जब आप किसी झरोखे से आते हुए सूर्य की धूप को देखते हैं तो उसके बीच में कुछ कण उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो वो जो कण है उसको त्रेष्णु कहते हैं। और कहते हैं सूर्य जितनी देरी में ये जो 3 कण हैं, 3 अणु हैं, इनके बीच की दूरी को तय करता है। कितना समय लगेगा? इसको कहते हैं एक त्रुटि। सबसे पहला काल की गणना कहाँ की गई? एक त्रुटि से गणना की गई। और त्रुटि के बाद गणना की गई वेद की, वेद के बाद लव की, लव के बाद निमेष की, निमेष के बाद क्षण की। अब मैं क्षण से प्रारंभ करता हूं। एक क्षण कितना होता है?
एक क्षण 1.5 सेकंड से जरा सा ज्यादा का होता है। हम बार बार कहते हैं क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक। तो एक क्षण कितना होता है? 1.6 सेकंड का होता है, लगभग 1.5 सेकंड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए एक क्षण है 1.5 सेकंड का। और इससे छोटी इकाई होती है निमेष। ये जो निमेष होता है ये एक क्षण का 1/3 भाग होता है, अर्थात आधी सेकंड के लगभग का होता है, 0.535 सेकंड। लगभग आधी सेकंड के समय को एक निमेष कहा जाता है। हम जब भागवत की कथा सुनाते हैं तो उसमें क्या बताया कि सोनक आदि ऋषि गए ब्रह्मदेव के पास कि प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम निर्विघ्न रूप से 1000 वर्षों तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा संकल्प बड़ा शुभ, इसलिए शुभ संकल्प की पूर्ति में समय नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मनस चक्र को छोड़ा। समझ लेना, अभी जो बात मैं बताना जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने एक मनस चक्र छोड़ा, मन का चक्र छोड़ा, और कहते हैं वो एक निमेष मात्र में एक अरण्य में शांत हो गया। और जहां वह शांत हुआ उसे कहा नैमिषारण्य। अब आप निमेष को देखिए, निमेष किसे कहते हैं? आधा सेकंड। ब्रह्मा जी का मन कैसा है कि आधा सेकंड में अरण्य में पहुंच जाता है, एकांत में पहुंच जाता है, शांति को प्राप्त हो। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा जी से भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान में कहते हैं ये चक्र घूमना ही नहीं चाहिए। आधा सेकंड भी देर है, आधा सेकंड, एक निमेष कहा गया। हमारा मन का चक्र घूमना ही नहीं चाहिए, सदा शांत रहना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञानी का मन होता ही नहीं। जब मन नहीं होता तो चक्र कैसे घूमे? जिसने अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभूत कर लिया है उसका न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न प्राण है, न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न त्रिगुणात्मक कारण शरीर है, न वहाँ चिदाभास है, न वहाँ अविद्या है। वहाँ क्या है? कहते हैं जो है सो है। और वो क्या है? वो परमात्मा है। तो एक इकाई क्या हुई? क्षण के बाद निमेष। आधा सेकंड का एक निमेष होता है। और निमेष के बाद क्या होगा? कहते हैं इसका 1/3 कर दीजिए, तो उसे कहते हैं लव। एक लव होता है। अब वो क्या हो गया? आधे सेकंड से भी कम है। अब इसको क्या कहें भाई? छठा हिस्सा कह लीजिए 1 सेकंड का। 1 सेकंड का भी छठा हिस्सा लगभग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि लव। और फिर कहते हैं इसका भी 3 हिस्से कर दीजिए 1 सेकंड के। अब कितने हिस्से हो गए? 18 हिस्से। तो ये कहलाता है एक वेद्य। 1 सेकंड के 18वें हिस्से तक जा लिया। और फिर कहा उसके भी कितने हिस्से कर दीजिए? 100 हिस्से कर दीजिए। यानी 1 सेकंड के 1800वें भाग। कहां तक गई गणना? हमारी काल की गणना, हमारी विज्ञान कितनी उन्नत श्रेणी की थी कि सेकंड के 1800 भाग कर दिए।
उसको भी पकड़ लिया। ये था वेदों का विज्ञान। भागवत को पढ़ना, भागवत में जो तीसरा स्कंद है वो बड़ा दिव्य स्कंद है। उस तीसरे स्कंद में ये वर्णन आता है। तो कितना दिव्य विज्ञान हमारा रहा, कितनी तीक्ष्ण पकड़ हमारी रही है, कितनी सूक्ष्म पकड़ रही है हमारे वैज्ञानिक। ये ऋषि बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। आज का विज्ञान अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पहला विज्ञान पहुंच चुका था, वेदों का विज्ञान पहुंच चुका था। हम कहते हैं कि अभी प्रगति हुई है। अरे अभी तो उस प्रगति का एक 100वां हिस्सा भी नहीं, 1000वां हिस्सा भी नहीं। वहां पर हाथ के इशारे से विमान चला करते थे। आपने चुटकी बजाई, विमान ऊपर चल दिया। आपने चुटकी बजाई, विमान बड़ा हो गया। अभी तो ऐसी तकनीक नहीं आई ना, लेकिन पहले तो ऐसा ही था। चुटकी बजाई, अंतर ध्यान, चुटकी बजाई प्रकट हो गए, चुटकी बजाई इतना बड़ा शरीर हो गया, चुटकी बजाई मच्छर जैसा शरीर, चुटकी बजाई जोन सा शस्त्र क्या हाथ में आए, ये मारा हाथ से फेंक के। ये और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा था, हम देख रहे हैं सब। और जब दृष्टि घुमा करके डाल देखें एक तनिक तो दृष्टि घुमा के, तो ये सब हमें कुछ कुछ उसका अंश दिखने लगा है। तो वेदों का विज्ञान ऐसा दिव्य विज्ञान है। तो काल की जो गणना है, अब मैं आगे, ये तो नीचे की ओर लेकर के गया, अब मैं आपको आगे की काल की गणना बताता हूं। कहते हैं अभी मैंने कहां से आपको प्रारंभ किया था, एक क्षण से प्रारंभ। अब कहते हैं एक क्षण से 5 गुणे क्या होती है, काष्ठा होती है। यानी कि 8 सेकंड की एक काष्ठा होती है काल की गणना। और ये जो काल की गणना होती है, एक चीज और बता दूं, ये काल की गणना जीवों के दृष्टिकोण से है। ये बहुत बड़ा विज्ञान बताने जा रहा हूं मैं। ये जितने भी काल की गणना है, यहां पर जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव आते हैं, ये सबसे छोटा काल की जो गणना करके मैंने आपको पहुंचाया त्रुटि तक। कितने जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन एक त्रुटि जितना ही होता है, उनका जीवन काल इतना सही है। अब आपको लगता होगा कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष, उस 100 वर्ष की आयु के सामने 1 सेकंड के 1800 भाग करने के बाद इतने से समय में भी कोई जीव जन्म भी ले लेता है, यहाँ रह भी लेता है और फिर उसका संहार भी। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना। ऐसा ही आश्चर्य ब्रह्मलोक के प्राणियों को मारे जाने में होता है। जरा तुलना करके देखना, ब्रह्मलोक की अवधि, ब्रह्मा जी की अवधि और मनुष्य शरीर की अवधि, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है अभी मैं बताऊंगा। जब उसमें कल्पना करेंगे तो कहेंगे त्रुटि तो कुछ भी नहीं, उसके सामने त्रुटि तो कुछ भी नहीं है। तो ये काल गणना जो यहां पर हमारे यहां की गई है, ये जीवों के जीवन काल को लेकर के की गई है। इतने से काल के लिए भी जीव रहता है इस संसार में। तो क्षण की बात की गई, क्षण के बाद काष्ठा की बात की गई, काष्ठा के बाद हमारे यहां लघु कहा गया। अब तो जैसे मिनट सेकंड वगैरह में हम गणना करने लगे, लेकिन पहले इस तरह से गणना होती थी। उसको क्या कहते थे, लघु। और एक लघु कितनी होती है, कहते हैं 2 मिनट के बराबर होती है। लघु जो है वो 2 मिनट के समय को कहते हैं। उसके बाद कहा कि 15 लघु की एक नडिका होती है। एक नडिका, एक नडिका का मतलब है आधा घंटा 30 मिनट। और इसके बाद कहते हैं भाई 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और 12 घंटे का ये माना जाता है 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, यानी 24 घंटे।
ये 24 घंटे कुल मिला करके ये एक दिन होता है मनुष्य का। 7 दिन का सप्ताह होता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है और 30 दिन का मास होता है। और 30 दिन के मास के बाद क्या होता है, यहाँ साथ साथ एक बात और बता दूं, एक पखवाड़े का मतलब है देवताओं का एक दिन रात, यानी एक दिन। देवताओं का दिन 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल। कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष उनका दिन होता है। उनका दिन ही इतना बड़ा होता है 15 दिन का, हमारे से 15 गुना बड़ा होता है स्वर्ग में। तो ये बात हुई। अब एक महीने की, महीने के बाद फिर साल होता है भाई, और साल के बाद क्या होता है, अब सालों के बाद तो फिर हाँ, बस ये तो कितनी भी गणना कर लो, लेकिन आगे जाकर के भाई 10 साल, 100 साल, 1000 साल, इसके बाद हमारे यहाँ कहा युग होता है। जैसे इस समय कलियुग चल रहा है, तो जो कलियुग है ये कितने वर्ष का होता है मनुष्य लोक के हिसाब से? मनुष्य लोक के हिसाब से गणना है, स्वर्ग लोक के हिसाब से गणना करोगे तो और अलग बैठेगी। मनुष्य लोक के हिसाब से जब गणना की जाती है तो 4,32,000 वर्ष का एक कलियुग होता है। फिर कहते हैं इससे बड़ा होता है द्वापर युग, और द्वापर युग क्या है, कलियुग से 2 गुना होता है, यानी 8,64,000 वर्ष का। फिर तीसरा कहते हैं त्रेता, कहने लगे वो कलियुग से 3 गुना होता है, 12,96,000 वर्ष का ये आपका त्रेता युग होता है। और फिर सबसे बड़ा होता है सत्य युग। ये जो सत्य युग होता है ये कितना होता है, कहते हैं 17,28,000 साल, इसका सत्य युग होता है। और फिर चारों युग मिलकर के एक चतुर्युगी कहलाते हैं। चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी, जिसमें चारों युग आ गए, और वो कितने होते हैं, 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, और ऐसी 1,000 चतुर्युगी, ऐसी कितनी चतुर्युगी होगी, 1,000 चतुर्युगी। जब 1,000 चतुर्युगी हो जाएं तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन का समय होता है। 4,32,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन का समय होता है। ब्रह्मा जी के काल की जो गणना की गई है 4,32,00,000,000, और भाई इतनी रात होती है। यहाँ गीता जी में अब ये वर्णन आ रहा है, सहस्र युग यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम। यहाँ इसलिए भ्रमित ना हो, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कहते हैं 1,000 युग चतुर्युगी, इतना ही तो दिन है, इतनी रात है। रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदौ जनः। कहते हैं इतने ही 4,32,00,000,000 वर्ष क्या उनका दिन है और इतनी रात्रि है। इसका मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हो गया, 8,64,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। और कहते हैं 360 दिन का क्या होता है, एक वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष मनुष्य लोक के हिसाब से कितने वर्ष का हो गया भाई, 8,64,00,000,000। ये गणना की है, 8,64,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। और इसके बाद कहा कि वो
हाँ ठीक हो गया, 8 खरब ज्यादा बैठेगा, पॉइंट गुना 3.6 और की, और कुल मिला के खैर 100 वर्ष की अवधि है। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे 8 अरब 64 करोड़ गुना 360 गुना 100, तो कुल मिलाकर के जो बैठता है, अब सोच लेना भाई, 2882 खरब। नोट कर लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो, सुधार कर लेना भाई, मैंने तो बता दिया आपको है? लेकिन क्या है, 2882 खरब 30 अरब 40 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसे 100 से भाग कर दीजिए, मनुष्य की आयु कितनी मानी गई? 100 वर्ष की मानी गई, ठीक है। 100 वर्ष की जो मनुष्य की आयु मानी गई है, अब इसे आप जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ब्रह्मा जी की आयु हमारे से कितना गुणी है? अब सोच लेना कितने गुणी है? 28 खरब 82 अरब 30 करोड़ 40 लाख गुणी। मैं तो आपको केवल 1800 भाग बता रहा था, 1 सेकंड के 1800 भाग की गणना कर रहा था। अब जरा तुलना करके देखना, ब्रह्मा जी की आयु के मुकाबले हमारी आयु कितनी है। सारी कैलकुलेशन तो भाई सहस्र युग पर्यंत महर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदौ जनः। इस बात को समझना है, और ये क्या समझना है, अब असली बात वो है कि इतनी आयु पूर्ण हो जाने के बाद जो ब्रह्मलोक में, जैसे मैंने कहा आजान देवता होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की अवधि जितनी है, इतनी वहां पे रहने वाले उनके प्रजापतियों की अवधि है। वे सब पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त सारे के सारे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उन्हें लौट करके फिर संसार में आना पड़ता है, और पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, कल आपको बताया था। उन्हें भी वहां जाकर भी फिर लौट करके उस जन्म के कष्ट को उस दुखालय में आकर के सहन करना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति होने वाली नहीं है इतने काल के बाद भी, इतने सुखों के बाद भी, इतने वैभव के बाद भी। अब एक प्रश्न आता है, फिर ब्रह्मा जी का क्या होता है? अब विषय ये है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ये 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सूक्ष्म प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं, और ये सूक्ष्म प्रकृति भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी है। कहते हैं फिर जब भगवान पुनः सृष्टि की संरचना करते हैं, तो वही ब्रह्मा जी उस प्रकृति से पुनः प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, लेकिन मेरी उपासना करने वाला फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि वो परमात्मा के साथ एक रूप होता, वो प्रकृति के साथ एक रूप नहीं हुआ। अंतर यहां पर ही है। वो सूक्ष्म भाव को प्राप्त होकर के परमात्मा, उसका तो कारण भाव ही निवृत्त हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों भाव निवृत्त हो गए हैं, तो तीनों प्रकार की प्रकृति भी निवृत्त हो गई है जब भगवान उसको दे देते हैं। इसीलिए क्या कहा गया, भगवान ने कहा तस्याहं सुलभ पार्थ, कहते हैं मैं सुलभ हूं किनको, कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे लोक में आ जाते हैं, उनको मैं सुलभ हो जाता हूं और उनको फिर लौटना नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा जी का पद ऐसे छोटे मोटे प्रश्न से क्यों मिल जाता होगा? ऐसे थोड़े ना मिलता है, बहुत सिस्टम है हर चीज। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में जो भी आ जाता है उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। लेकिन अब ये सब होने के बाद भी एक बात और रह जाती है। भगवान ने कहा तस्याहं सुलभ पार्थ, कहते उन सब भक्तों के लिए मैं सुलभ हूं। लेकिन इस स्थिति में अर्थात जो परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो गया है, से महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो सबसे अधिक महत्ता किसकी है? उस महात्मा की है। कौन से आत्मा की? चाह गई चिंता मिटी मनुवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का साह। भगवान कहते हैं उस साहों का साहा है, वो फिर आने जाने की उसमें कोई कल्पना ही नहीं रहती है। वो तो चैतन्य है, चिन्मय है, अनंत सीम अखंड है। व्यक्ता व्यक्तः सर्वा परभवन्तरागमे, रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्त संज्ञके। और कहते हैं जब दोबारा हम जब सृष्टि की बात करते हैं, दोबारा ब्रह्मा जी का प्रकटन होता है, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के सृष्टि की संरचना करते हैं, तो जितने भी जीव ब्रह्मा जी के शयन के समय या ब्रह्मा जी के प्रकृति में लय होने के समय, इसमें भी दोनों बातें हैं। एक बार सृष्टि एक दिन से जब दूसरा दिन बनता है, एक दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं, फिर से दिन शुरू हो जाता है। तो एक स्थिति तो ये है। तो कहते हैं फिर ब्रह्मा जी से ये सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही जब 100 वर्ष की अवधि ब्रह्मा जी की पूरी है, तो उसके बाद भी ऐसा ही होता है। अव्यक्त से पुनः व्यक्त होते हैं, अर्थात निवृत्ति नहीं है। अगर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भी पूरे हो जाएं, उसके बाद भी कोई ये सोचे कि मैं जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गया, तो नहीं हो सकता। किमते गंगा सागर गमनम वृत्त परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
कहते हैं कितने ही व्रत तीर्थ उपवास दान कर ले, लेकिन अपने स्वरूप बोध के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्तिर्न भवति जन्मस्यतेन। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा कि चराचर जगत एक परमात्मा ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से, और जब सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से अपने आप की अनुभूति हो जाती है, उसी समय जयराम जी की वहीं पर वो अपनी असीमता, पारता, अखंडता, एक रूपता में विराजमान होकर के दिव्य आनंद स्वरूपता में सदा सदा के लिए विराजमान होकर के रहता है। इसलिए मेरे मित्रों, दृष्टि को पक्की करो। आज ये सारा रहस्य काल का आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास किया है, और कल फिर आगे विषय को लेकर जाएंगे। आगे किस किस प्रकार से किस किस जीव की कैसे कैसे यहाँ से आगे की यात्रा होती है, इसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे, और हम भी उसी चर्चा को सबके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान